एक और चरित्र प्रियादास जी ने कहो, एक दिन की बात। एक दिन आयो चोर रात्रि में बहुतक वस्तु संभारी, गट्ठर बांध चलन जब चाहो उठत न परि गयो भारी। एक दिन एक चोर घुसे आए गदाधर भट्ट जी के, क्योंकि गदाधर भट्ट जी के बड़े बड़े शिष्य और खूब कथा होती, धनी मानी लोग भी आते और लोग भेंट भी देते, अपने से मांगते नहीं किसी से, पर लोग भेंट तो करते ही थे। तो घर में प्रचुर सामान, खूब भेंट सामग्री रहती। एक चोर, कहां का चोर था? संत लोग कहें माट गांव का चोर था। कोई माट गांव हमारा कथा सुन रहा हो तो नाराज नहीं हो ब्रजवासी भैया, ग्रंथ में लिखी, हम ऐसे नहीं कह रहे। आप कहोगे ऐसी लिख दी काऊ ने, तो भैया व्यास जी का पद भी है 500 साल पुराना। क्या पद है? धन धन माट गांव के चोर। आप पढ़ सको व्यास जी की वाणी में, व्यास जी लिखे हैं। अब उन्होंने सबको प्रणाम किया, बोले धन धन माट गांव के चोर। माट गांव ज्यादा दूर नहीं है, यमुना जी के उस पार, बस मानसरोवर के लिए जाएं तो उससे पास ही है। व्यास जी ने लिखा है धन धन माट गांव के चोर, वृंदावन को ऐसे देखें जैसे चंद चकोर। अब उस समय रहे होंगे माट गांव में चोर, अब भले ना हो। अब वो लोग वृंदावन को ऐसे देखते थे, मंदिर के शिखरों को, इसको उसको, कि भाई क्या कहने, चंदा को चकोर देखे। तब माट गांव को चोर हो, सोचे कहां जाऊं कहां जाऊं। अरे गुरु जी पे बहुत माल इकट्ठा, इन्हीं के डाका डारो। पहुंच गए हो। अब गदाधर भट्ट जी तो भजन कर रहे, वो तो सोए नहीं, रात को भी माला कर रहे, बाकी घर के सब सो रहे। पहुंच गए हो चोर, और रात को साकर लगाए नहीं, दरवाजे की खुली रहे साकर। क्यों साकर नहीं लगा मैं? अरे वृंदावन में तो विहार करें रात को प्रिया प्रियतम, हो सके कभी इस गदाधर भट्ट पे भी दया आवे और आमे, और कहीं मैं घर को दरवाजा बंद रखूं तो लौट जाएंगे, तो घर को दरवाजे साकर नहीं लगा मैं, कुंडी ताला नहीं लगा मैं। दरवाजा खोलो, भीतर गदाधर भट्ट जी, चोर का तो दाव लग गया। चलो भीतर आए, अब खूब घर में सामान, बड़ी सारी चादर लेके आयो, फैला ली, और ये भी धर वो भी धर। अब चोर को कहां इतना संतो, ये भी धर वो भी धर, इतनो सामान भर लियो, इतनो सामान भर लियो कि उठनो भारी गठरी अकेलो। आप क्या सोचो, गदाधर भट्ट जी को पता नहीं? अरे पैर रखते ही पता चल गया। वो तो बैठते ऐसे झिरी से देखते रहते दरवाजे की ओर। किसकी प्रतीक्षा करते? चोर की नहीं, चित्त चोर की प्रतीक्षा कर रहे, ये प्रिया प्रियतम आवेंगे। अब वो माखन चोर तो नहीं भायो, ये माट को चोर आ गए हो। अब गुरु जी देख रहे, और ये भी देख रहे कैसे सामान भर लियो, ये धर लियो, वो धर लियो, कपड़ा भर लिए, चांदी के बर्तन भर लिए, सोने को सामान सब कुछ भर लियो, खूब भर लियो। अब गदाधर भट्ट जी माला कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। मगन हो रहे। क्यों मगन हो रहे? क्या चिंतन कर रहे? अरे माट को लगे। कहा चिंतन कर रहे? बोले कन्हैया ऐसे ही गोकुल में गोपिन के घर चोरी करता होएगो। गोकुल में कन्हैया माखन चोर गोपिन के घर में ऐसी चोरी करता होएगो, दही की, माखन की, दूध की। आहा, आज तो लाला की माखन चोरी। अरे ब्रजवासिन के भीतर तो भगवान रहे। ओहो, मगन हो रहे, संत की रहनी। अब वो चोर भी जन्म जन्म को भूखो होएगो। बड़ी चादर फैला ली, सबरो भर लियो। अब भर तो लियो, गठरी भी बांध ली। तो गठरी बांध चलन जब चाहो उठत न पड़ गयो भाई, उठो नहीं। बेचारा बहुत सवाल है, और इतना हफ्सी ये नहीं सोचे कि चलो भर ली जाए, कुछ कम कर लूं सामान, गठरी उठ जाए। तो वो कम भी नहीं करना चाहे, गठरी उठावे तो गिरे, बार बार गिरे, कभी इधर से गिरे कभी उधर से गिरे। बहुत देर हो गई, गदाधर भट्ट जी देख रहे, सब देख रहे। मन में सोचे बाल बच्चे जाग जाएंगे तो कुछ कहें कभी। तो चुप से माला छोड़ के आए, और जहां चोर गठरी उठा रहे हो बोले कुछ नहीं, सहारा लगा दियो नीचे से। सुनी ऐसी कथा कभी? चोर को सहारा लगवा दियो। निकहेल ऊंचाए जा रहे छोरानंद जी के, ब्रजवासी कहां है? निकहेल ऊंचाए जा रहे। गोपिन से जब गोबर को डरा, गोबर की डरिया नहीं उठती तो ठाकुर जी से कहती निकहेल ऊंचाए जा। हेल ऊंचाए नो सब कहें कि सहारा लगाए दे। ऐसे मजदूर लोगों ना ईंट पत्थर बने, दूसरा सहारा लगाए सिर पे धर लें। तने का हेल ऊंचाए जा रहे छोरानंद जी के। यहां तो गदाधर भट्ट जी ने हेल उचवाई दी। गट्ठर बांधी चलन जब चाहो उठत न पड़ गयो भारी। ओहो, उठ के स्वयं उठावन लागे लखवा की लाचार। सारा दिन लगे, जैसे देखो जी ये तो गदाधर भट्ट है, ये कहा कर रहे। सोच कहीं चोरी ना हो, ये भी गदाधर भट्ट से थोड़ा करेंगे।
कहीं चोर ना हो, कोई मेरा भाई बंधु ना हो, मेरे कुनवे का ना हो, ये भी आया हो, तब तो चलो कोई आधो आधो बांट लूंगा। मैं पूछ सोलू कौन है, कौन? अब कहा कहे? गदाधर भट्ट जी ने कही मैं मदन मोहन को दास। नाम कहा है? लोग गदाधर भट्ट कहे, हरी परिचय पाए चोर सकुजागो और गठरी सिरते डारी। अब गठरी उठ रही, चरणन में गिर गयो, प्रणत भयो रोवन लागयो, प्रभु हरऊ मोर कुटिलाई। प्रियादास जी वर्णन करें, आज प्रियादास जी उस चोर की गठरी नहीं उठवा रहे, अरे उस चोर के सिर पे जन्म जन्म की जो पाप की गठरी धरी से उतार रहे हैं। और जो गठरी गिरी उसके सिर से, वो धन माल की गठरी नहीं गिरी, जन्म जन्म की पाप की गठरी गिर गई। धरी जो पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झटकी, जो लाके बीच में पटकी, जो फूटे तो तू फूटन दे, मुझे तो काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। आहा बंधुओं, रोने लगो, गठरी छोड़ दी, चरणन में पड़ गयो। भट्ट जी क्या कहें? कहें भट्ट जू ले जा गठरी यह जीविका तिहारी। अरे तेरा काम धंधा है तो चोरी जारी को ले जा। को इतना मेहनत से बेचारे ने सवरी, और चोर भी तो बहुत साहसी हो, सोचो रात बिरात किसी घर में कूद जानो, साहस को काम नहीं, डंडे को डर, और चोर पकड़ में आ जाए तो फिर हैं अच्छे अच्छे मरे गिरों में जान आ जाए। कहीं चोर पिट रहे हो ना, जैसे बहती गंगा में सब आचमन करना चाहें, ऐसे कहीं चोर पिट रहे हो तो बेचारे मरे गिरे भी कहीं दो चार रह पड़ तो हम भी मारेंगे, सब बहती गंगा में हाथ धोए। फिर तो बड़ो साहस का काम। भट्ट जी ने कहो, कहे भट्ट जू ले जा गठरी यह जीविका तिहारी, करत प्रतीक्षा हो तेरे सुत नार पिता महतारी। तेरे घर पे तेरे बच्चा, अरे गरीबी होगी तभी चोरी कर रहे हो, तेरे बच्चा तेरी पत्नी तेरे माँ बाप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्राणन की परवाह छोड़ निशि भटकत फिरऊ दुखारी, अपने प्राणों की परवाह छोड़ के तू भटकत फिरे। अरे मेरे तो 10 गुनी और ला धर देगो गिरधारी। तू ले जा, तू जितनों ले जा रहे हो मेरे तो फिर कल 10 गुना आ जाएगा, ले जा कोई बात नहीं। बहुत समझायो, लेकिन बंधुओं किंतु चोर ने चोरी तजके गही लई वैष्णवताई। बहुत समझायो, ले जा। चोर ने कही ले जा, आप कहो अब मेरे यहां फिर 2 गुनों 4 गुनों 10 गुनों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? गदाधर भट्ट जी ने कही मेरे मदन मोहन की कृपा से, जिसकी मैं चाकरी करूं सेवा करूं, उससे बड़ो धनवान कोई नहीं। वो अपने भक्तन को अभाव में नहीं रहने दे, फिर आ जाएगा माल, तू ले जा, चाहिए नहीं मुझे। ऐसा प्रभाव पड़ो बंधुओं चोर पे। चोर ने गदाधर भट्ट जी के चरण पकड़ लिए और बोले, हे गदाधर भट्ट जी, अब मेरा वह ठाकुर से ही परिचय करवा दो, जो आपको अभाव में नहीं रहने दे। आप जैसो संत जिस ठाकुर की कृपा से बन गए हो, अब मेरा वह ठाकुर से परिचय करवा दो। अब मैं चोरी को पाप छोड़ना चाहूं। अच्छी बात, छोड़ना चाहो तो बंधुओं चोर ने गठरी नहीं उठाई, और जो चोरी करवे आयो उसको चित्त गदाधर भट्ट जी ने चोरी कर लियो। अरे कन्हैया तो चित्त चोर है ही, ये कन्हैया के भगत भी बड़े चित्त चोर हो, किंतु चोर ने चोरी तजके गही लई वैष्णवताई। चोरी छोड़ दई, गदाधर भट्ट जी को शिष्य हो गयो, वैष्णव हो गयो, भक्त हो गयो। अब बंधुओं भजन करके उद्धार भयो, उसको अभाव भी दूर हो गयो, उसकी चोरी को पाप भी छूट गयो। कैसे कैसे पावन चरित्र। एक और चरित्र संत लोग कहें, बोले चोर तो भगत हो गए हो, पर चोरों की मंडली हो ना, रिश्तेदार हो, एक इसको भाई मित्र वो भी चोरी करता हो। उसने सुनी, अरे हमारी मंडली को तो एक आदमी कम हो गए हो। कैसे? बोले गदाधर भट्ट जी के चोरी करने गए हो, वहां माला कंठी पहना है, बाबा जी बन गए हो। ये तो अब वास्तव में बाबा जी हो गए। एक दिन वो दूसरो चोर इस चोर से मिलो जो वैष्णव हो गए, यमुना जी पे वो भजन करता हो। अरे तू भैया? हाँ भैया मैं भाई हूं। ये का हाल बना लियो, ये काय के कंठी माला तिलक बाबा जी बन गए, पड़ गए मुड़ाओं के चक्कर में। अरे अरे ऐसा मत कह, कैसे भयो ये सब? सबरी लीला सुनाई दी। और दूसरे चोर ने कहा तू बहुत पागल रहो, हम होते न तो माल छोड़ते, न चोरी करना छोड़ते, न चेला बनते, और तू मूर्ख चोरी को माल छोड़ दियो, चोरी को धंधा छोड़ दियो, चेला बन गए चोर थे।
उस भक्त ने कही, जब तक गदाधर भट्ट जी से संपर्क ना भयो तब तक ऐसी बात कर रहे हो है, जब संपर्क हो जाएगा ना बस, अभी कुछ बोल लो फिर कुछ और, अरे देख ली हमने, बड़े बड़े गुरु देख लिए, अरे ना देखे चैने तो ठीक है। आज गदाधर भट्ट जी पे ही पहुंचेंगे, अगले दिन तो वो बड़ो चोर पहुंच गए हो। गदाधर भट्ट जी तो भजन में सबरो सामान भर लिया उसने, गठरी भर ली और मजबूत, एक दो सहायक लेके गए संग में, गठरी भर ली बहुत चतुराई से, सर पे सामान भर लियो लेके चलो। अब जब लेके चलन लगे हो, उसे रास्ता ना दिखे, कभी इस दीवार से टकरावे, कभी उस दीवार से दरवाजा ना दिखे, गठरी तो भल रही, कभी इतमाऊ मूल फोड़े, कभी उतमाऊ मूल फोड़े, दरवाजा नहीं दिखे। जैसे जैसे घर से निकलो तो अपनो घर भूल गए, लौट लौट गदाधर भट्ट जी पे आ जावे, सवेरा होने को हो गए, अरे कहा करो, इतने में गदाधर भट्ट जी उठ गए। चोर ने सोचो अरे ये तो सही में कोई जादूगर लगे गदाधर भट्ट, तो गदाधर भट्ट जी उठ गए, सामने देख अरे कहीं लाठी न चल जाए, लोग आ जाए, मार पड़ेगी, गठरी चरणन में धर दई। गदाधर भट्ट जी ने कही भैया कहा बात है, झूठ नहीं बोलूंगा, सबरी बात बता दी, चोरी करवे आयो, अरे गुरुजी कहा जादू कर रखो है, सिर पे गठरी धरी, अपने घर को रास्ता भूल गए हो, अंधा हो गए हो, दिख नहीं रहे हो, मोए दृष्टि दे दो। गदाधर भट्ट जी कहें दृष्टि चाहिए, हाँ अंधा हो गए हो, और आपके ठाकुर कोई दोष लगेगा मदन मोहन को, मैं तो अच्छो खासो हट्टो कट्टो आयो, खूब दिख तो मोह, और ऐसे तुम्हारे घर में आयो, आंख मेरी बंद हो गई, अंधो हो गए हो, बार बार कही दृष्टि देव दृष्टि देव। तो बंधुआ संत सदगुरु दृष्टि देवे कोई तो काम करें, हम लोग गुरु जी को प्रणाम करें, कौन सा श्लोक बोले, अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञान आनंदन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को प्रणाम जिन्होंने अपने ज्ञान अंजन से अज्ञान में अंधे भय मेरे नेत्रन को खोल दियो, मुझको दृष्टि प्रदान कर दई। गदाधर भट्ट जी ते कई मुझको दृष्टि दे दो, ठीक है, और जो सिर पे हाथ धरे हुए, ओहो आज यही वारे नेत्र ना खुले, आज ये वारे नेत्र भी खुल गए, केवल बाहर वारी आंखें ना खुली भैया, भीतर वारी आंख खुल गई। कबीर बाबा को बड़ो प्रसिद्ध पद है, भीतर के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। कबीर दास जी को बड़ो प्रसिद्ध पद है, आइए गदाधर भट्ट जी ने भीतर के नेत्र खोल दिए,